गाइस, आज हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वुड्स रिएक्शन को याद करने का तरीका, अमेजिंग ट्रिक पर बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे, कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे और कंप्लीट नोट्स भी आप लोगों को बनवाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों की सुविधा के लिए फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उसे प्राप्त कर लीजिएगा। अब चलिए हम बिना विलंब किए बढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन की ओर। देखिए वुड्स रिएक्शन का शॉर्ट ट्रिक है, व्हाट आर यू डूइंग हेलिना ईथर। ठीक है, इसमें आपको करना यूं है कि जो कैपिटल लेटर में जो लिखा है उसको लेना है, बस कैपिटल लेटर को लिखना है। तो देखिए व्हाट का W का हो गया वुड्स, मतलब ये वुड्स रिएक्शन है। R में A, एल्कीन मतलब R हो गया। अगर देखिए दोनों क्या है, स्मॉल लेटर छोड़िए उसको। H का देखिए, H का हो गया हैलाइड, या दो इतना तक लेना चाहते हो HALI, तो हैलाइड का D बस लगा लेना, तो क्या हो गया हैलाइड। हैलाइड को डिनोट करेंगे H से जो कि हैलोजन होता है, और यहाँ Na का सिंबल सोडियम का होता है तो सोडियम हो गया, इधर का ईथर हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये एल्कीन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करा रही है, लेकिन हमें यहाँ 2 मोल लेना है। एल्कीन हैलाइड 2 मोल, सोडियम धातु 2 मोल, और इसकी क्रिया ईथर की प्रेजेंस में करानी है। ईथर मतलब यहाँ शुष्क ईथर के प्रेजेंस में करानी है। तो हमें देखना है कि रिएक्शन होता क्या है। हमें सब चीजें तो पता चल गई, रिएक्टेंट में क्या क्या होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको मैं बता देता हूँ। एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। और वुड रिएक्शन का उपयोग सामान्यतः जनरली एल्केन के निर्माण में किया जाता है, और एल्केन का निर्माण होता है वुड रिएक्शन से, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये चीज अब हम रिएक्शन में देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल्कीन हैलाइड लेंगे, मतलब यहाँ लेंगे RX। अब यहाँ हमें 2 मोल लेना है ना, हाँ 2 मोल लेना है, और ये सोडियम धातु है, इसको भी 2 मोल लेना है। अब यहाँ मैं 2 टाइम्स RX भी लिख सकता हूँ, या फिर मन करे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। बोलिए, लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी क्रिया किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, मैंने आपको बता के रखा है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगी, इसकी क्रिया होगी। सो यहाँ होगा क्या रिएक्शन, ध्यान से समझना, इजी है बहुत। ये X जो है एल्कीन हैलाइड का सोडियम धातु से क्रिया कर लेगा और बना लेगा 2 टाइम्स NaX। अब ये R आपस में जुड़ जाएंगे और निर्माण कर देगा एल्केन का, फॉर्मेशन कर देगी एल्केन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता के रखा है। तो देखिए मान लिया CH3 है, तो यहां भी CH3 है, तो CH3 एक कार्बन, दोनों कार्बन जुड़ा और 2 कार्बन का चयन बन गया, मतलब यह नंबर ऑफ कार्बन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। यही चीज तो मैंने आपको बताया है। चलिए अब एग्जांपल चेक करते हैं। मान लो पहला एग्जांपल देखते हैं। चलिए यहाँ मैं CH3Br लेता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए, और यहाँ हम लेते हैं 2 टाइम्स सोडियम, और यहाँ BrCH3, इसको बोलेंगे भैया एथिल ब्रोमाइड। सबको क्लियर है? अब इसकी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ध्यान से देखिएगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या होगा, फिर ब्रोमीन जो है सोडियम से रिएक्शन कर जाएगी और क्या बना लेगा, वही करना है, X की जगह Br, तो 2 टाइम्स NaBr, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, सोडियम ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ R आ रहा है तो CH3 और ये CH3 मेथ H, तो क्या हो गया, इथेन हो गया। सबको समझ में आई बातें? ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं तो ये नीचे को लिख करते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं C2H5Cl एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम धातु से 2 टाइम्स। यहाँ भी लेंगे ClC2H5 एथिल क्लोराइड, अब इसकी प्रेजेंस में कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, देखिए क्लोरीन फिर सोडियम धातु से क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी और बना लेगा 2 टाइम्स सोडियम क्लोराइड। ये सबको क्लियर हो गया। अब रिएक्शन आपको याद हो गया होगा, C2H5 मतलब C4H10, या ऐसे लिख सकते हो CH3 और ये CH3 मतलब ब्यूटेन। या ज्यादा दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, C4H10 दोनों एक ही, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब क्लास 12 वाले को नोट्स कैसे बनाना, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। लिखना कैसे है, रटते हैं बच्चे, नहीं रटना है भैया।
देखिए लिखना क्या है, जब एल्कीन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या सम होती है, इवन होती है। क्यों? देखिए कैसे, 1 2 2 कार्बन, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन सम संख्या। तो इसी चीज को तो बोले हैं कि प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या सम होती है। वुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग एल्केन के निर्माण में किया जाता है। ये चीज लिखना है बस आपको। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, हिंदी मीडियम वाले सबके लिए पीडीएफ नोट्स भी दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ एक नजरिया बताया हूँ कि कैसे लिखना है, रटने से बचा रहा हूँ आपको कि रटना नहीं है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रटना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ हम ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं, मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं ले सकते, इस पर बात करते हैं। देखिए इसका कारण यह है कि ड्राई ईथर में वाटर प्रेजेंस नहीं होती, वाटर नहीं होती, जबकि मॉइस्ट ईथर में वाटर होते हैं। और सोडियम धातु काफी क्रियाशील धातु, सबको पता है। तो सोडियम धातु क्रियाशील होने की वजह से मॉइस्ट ईथर अगर प्रेजेंस होते तो वाटर से क्रिया कर लेते। तो इसी रिएक्शन से बचने के लिए यहाँ ड्राई ईथर ले लेते। सबको समझ में आया? अब चलिए बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर और समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है और पीछे का इसका राज क्या है, आखिर रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे। चलिए तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, अब हम इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये आपका बेस रिएक्शन हो गया। अब यहाँ होगा क्या, समझना ध्यान से। यहाँ ये सोडियम जो है आयनीकृत होगा, आयोनाइज्ड होगा। चूंकि सोडियम जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ आएगा एल्कीन हैलाइड। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है आर की तुलना में, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, X नेगेटिव और R पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ कैसे हुआ, देखिए ये CH3 ये X था, ये इलेक्ट्रॉन खींचा और जब इसमें कन्वर्ट हो गया X नेगेटिव और ये CH3 पॉजिटिव। अब देखिए CH3 का कार्बोकेटाइन, यहाँ R का CH3 है मान लो। अब यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ा, देखिए 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कार्बोकेटाइन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इस कार्बोकेटाइन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये जो है आप सोडियम द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को लेता है और कन्वर्ट हो जाता है R में। ठीक है, सबको समझ आया? देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन और लिया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर क्या हो गया, एक फ्री रेडिकल आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब देखिए फ्री रेडिकल का यहाँ क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब एक चीज आप लोग याद रखना कि फ्री रेडिकल से ही फ्री रेडिकल बनता है, ये काफी एक्टिव होता है। अब इसको रिएक्शन करने के लिए फ्री रेडिकल और चाहिए, इसके जैसा, मतलब हमें एक R फ्री रेडिकल और चाहिए। अब वो हमें कहां से मिलेगा, इसी रिएक्शन से। कैसे, इसको 2 मोल कर दो, इसको 2 मोल कर दो, इसको 2 मोल कर दो, इसको भी 2 मोल, इसको भी 2 मोल, इसको भी 2 मोल। अब देखिए यहाँ 2R प्लस है ना, तो 2R प्लस यहाँ, अब 2R प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक R प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो एक फ्री रेडिकल बना, एक R फ्री रेडिकल। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो 2R फ्री रेडिकल बने। अब दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, क्योंकि काफी रिएक्टिव होता है और निर्माण करेंगे इसका एल्केन का। तो ये रहा इसका छोटा सा मैकेनिज्म। अब ये एल्केन का हुआ निर्माण। अब क्या हुआ कि हम यहाँ 2NaX देखे थे, तो ये Na+ जो है X नेगेटिव से क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा और हमारा जो NaX सोडियम है वो कंप्लीट बन जाएगा। सबको समझ में आया? ये रहा इसका छोटा सा मैकेनिज्म होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।